अपने यूथ में तुम्हें दो चीजें बहुत परेशान करेंगी। पहला है पीयर प्रेशर और दूसरा है ये थॉट कि तुम ही एक ऐसे हो जो कि नौसिखिए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है और तुम्हें छोड़ के बाकी जितने लोग हैं सारे के सारे अनुभवी हैं, उनको सब कुछ आता है। यू आर दी ओनली नोविस, द अदर्स आर कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है अधिकतर लड़कों को जब वो टीनेज में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं और कुछ को जिंदगी भर रहती है। ऐसे में वो टारगेट बन जाते हैं स्कैमर्स के। और यहाँ मैं उन स्कैमर्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो तुम्हें व्हाट्सएप पे, ओके व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप पे तुम्हें कांटेक्ट करते हैं कि आपने 50 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, अब बस इस नंबर पे हमसे बात करिए और अपने 50 करोड़ रुपए ले जाइए। उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिनके ऊपर तुम लाइफ में काफी सालों तक भरोसा करोगे, काफी इन्वेस्टमेंट करोगे और अंत में वो तुम्हें धोखा दे देंगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको देख के तुमको लगेगा कि ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, इनके अंदर बहुत बुद्धि है, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत अनुभव है, पर असल में दे आर कंप्लीट लूजर्स। ऐसे लूजरों को आइडेंटिफाई कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई द लूजर्स हु एक्ट स्मार्ट? एक ऐसा लूजर जो कि अपने आप को किसी तरीके से बुद्धिमान दिखा रहा है। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो तुम यही गलती करोगे जो कि दूसरे कर रहे हैं, और वो ये है कि तुम ये अज्यूम कर लोगे कि ये आदमी जो प्रिटेंड कर रहा है कि ये स्मार्ट है, ये असल में बहुत बुद्धिमान है और ये तुमको गाइड कर सकता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तुम ऐसे आदमी के ऊपर लैच ऑन कर जाओगे और बाद में फिर पछताओगे। सबसे पहली क्वालिटी ऐसे आदमी की होती है जो कि लूजर होता है लेकिन स्मार्ट एक्ट करना चाहता है। तुम पाओगे कि ये जानबूझ के अपने आप को साइलेंट रखेगा, ही विल स्टे कंप्लीटली क्वाइट। उस समय जब सब लोग बात कर रहे हैं उस समय भी अपने आप को एकदम चुप रखेगा। और अंडरस्टैंड दिस, अगर तुमको कॉन्फिडेंट रहना है, तुमको दूसरों से इज्जत चाहिए, तो ये जरूरी है कि तुम कम बोलो। यू शुड स्पीक लेस देन नेसेसरी। पर वो जो स्टेट होता है तुम्हारा, वो आना चाहिए फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्सेशन। अगर तुम आराम से बैठे हुए हो एंड देन यू आर कंप्लीटली क्वाइट, यू आर कंप्लीटली पीसफुल, तुमको पता है एवरीथिंग इज गोइंग योर वे, देन दैट इज द राइट वे। लेकिन अगर तुम स्टिफ एकदम बैठे हुए हो तन के, ऐसा देख के पता चल जा रहा है कि स्ट्रेस में हो, डरे हुए हो, इसलिए नहीं बोल रहे हो, जबरदस्ती अपने आप को रोक रहे हो बोलने से, यू आर फीलिंग द नीड टू स्पीक बट यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ, क्योंकि तुमको लगता है अगर तुम बोल दोगे तो तुम बुद्धिमान नहीं दिखोगे, तुम्हारे राज लोगों को पता चल जाएंगे। कॉन्फिडेंट लोग इसलिए नहीं बोलते बिकॉज दे डू नॉट फील द नीड टू स्पीक, दे डू नॉट फील द नीड टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स दैट मच। तुम पाओगे उनके अंदर पीस, आराम से बैठे हुए, दे रिलैक्स्ड या व्हाटएवर, एक अलूफ नेचर पाओगे। पर ये जो लूजर्स होते हैं, ये तुम पाओगे जानबूझ के अपने आप को साइलेंट किए होते हैं, चुप किए होते हैं। तुम थोड़ा सा भी अवेयरनेस रखोगे तो तुम पाओगे कि ये अंदर से बहुत स्टिफ है और पैनिक कर रहे हैं। इसकी आंखों में देखोगे तो तुम पाओगे कि ही इज साइलेंट आउट ऑफ स्टिफनेस एंड फियर, नॉट बिकॉज ऑफ इनर कॉन्फिडेंस एंड इनर पीस। ओके, तो ये जानबूझ के अपने आप को चुप रखेगा और कम बोलेगा, क्योंकि इसको लगता है अगर मैं चुप रहूंगा और कम बोलूंगा तो मैं मिस्टीरियस लगूंगा, और क्योंकि मैं मिस्टीरियस लगूंगा तो मैं डेंजरस लगूंगा, और क्योंकि मैं डेंजरस लगूंगा तो लोग मुझे बुली नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आदमी जानता है कि ये लूजर है। ये इस डिल्यूजन में नहीं है कि ये लूजर नहीं है, ये जानता है कि ये लूजर है। पर इसको एक बेसिक सी चीज पता चल गई है कि अगर मैंने अपना मुंह बंद रखा तो मेरे राज बाहर नहीं जाएंगे, और मेरे अगर राज बाहर नहीं निकले लोग मेरी कमजोरियां नहीं जान पाएंगे, एंड आई वोंट बी बुलीड। कुछ ना कुछ मिस्ट्री का फैक्टर लोगों को दूर रखेगा इससे, और इसीलिए ये एक और काम करता है, ये बोलेगा कम, लेकिन जब बोलेगा तो हमेशा कोई ना कोई स्मार्ट एस सरकास्टिक कमेंट करके ही बोलेगा। ये कभी नॉर्मल तरीके से बातचीत नहीं कर सकता, नॉर्मल तरीके से रिलैक्स होके मजे नहीं कर सकता, एंजॉयमेंट नहीं कर सकता। ये हमेशा जब भी बोलेगा अपने मुंह से कोई ना कोई तीखी बात या कोई ना कोई सरकास्टिक बात या कोई ऐसी बात जिससे ये लगे कि ये कनिंग है और ये बहुत थॉटफुल है, वैसे बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग मान लो बात कर रहे हैं बैठ के आपस में, अरे ये वीडियो गेम में मैंने ये किया, वो वीडियो गेम ऐसे, वो वाली कंपनी ये वीडियो गेम बना रही है, एवरीवन इज रिलैक्स, कोई ज्यादा सोच नहीं रहा, इसमें कोई डोमिनेंस सबमिशन नहीं खेल रहा, एवरीवन इज रिलैक्स्ड, ये आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। ये आदमी मौका पाके अचानक से बोलेगा, अरे सब कोई वीडियो गेम नहीं ना खेलेगा, वीडियो गेम सब कोई खेलेगा तो काम कौन करेगा। इसको लगता है कि स्मार्ट एस विटी कमेंट्स करना और फिर चुप हो जाना, फिर उसके बाद दोबारा बात करना, और जब बात करना तो ऐसे ही सरकास्टिक स्मार्ट एस कमेंट्स करके उसके बाद फिर चुप हो जाना, ये कहीं ना कहीं इसकी सुपीरियरिटी दिखाता है ओवर द मासेस, ओवर द इंफीरियर पेजेंट्स, ऐसा इसको लगता है। पर इन रियलिटी पीपल जस्ट थिंक ही इज ऑकवर्ड, दैट इज ऑल द थिंग, कि ये सोशली ऑकवर्ड है, इसको मजे करने नहीं आता, इसको सोशल सिचुएशंस में रिलैक्स्ड रहना नहीं आता। कोई भी बात करते रहोगे, कुछ भी बात करते रहोगे कि मान लो कोई लड़का ऐसे बोल दे कि
यार वहां पर वो मैंने देखा था, वो लड़का मोमोज खा रहा था, वो लड़का समोसा खा रहा था। ऐसे कई लड़के आपस में स्टूडेंट वगैरह बातचीत करते हैं। कोई कहता है अरे मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। उसमें से मान लो कोई स्टूडेंट कह दे कि मुझे आईएएस करना है, तो ये लड़का तब तक चुप था। अब बीच में ये बार्जिंग करके बोलेगा कि आईएएस किया नहीं जाता है, आईएएस बना जाता है। तो ये क्या करता है, ये तभी अंदर घुसता है कॉन्वर्सेशन में जब इसको कोई विटी स्मार्ट एस सरकास्टिक कमेंट करना रहता है, या किसी को इसको करेक्ट करना रहता है। एक मीम है एक्चुअली, ओके, तो ही इज दैट एक्चुअली टाइप ऑफ गाय। वी कैन नॉट हैव फन इन सोशल सिचुएशंस बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हम दोस्त बैठ के बातचीत करते हैं तो यहाँ उतने फैक्ट्स मैटर नहीं करते। वी आर जस्ट हैविंग फन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टफ, वी विल नॉट इवन रिमेंबर इट आफ्टर वी लीव। तो यहाँ हम लोग उतने फैक्ट्स की और उतने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की और बोलने चलने में क्या गलतियां होती हैं उसकी चिंता नहीं करते। वी आर जस्ट हैविंग फन, वी आर जस्ट रिलैक्स्ड, नो वन इज टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, वन गाय इज टेकिंग इट सीरियसली। वो आदमी जो कि उस रिलैक्स सिचुएशन में भी डरा हुआ है कहीं यहाँ पे मुझे कोई बुली ना कर दे, इसलिए मुझे अपने आप को दिखाना होगा कि मैं चालाक हूँ। तो बीच बीच में कोई ना कोई स्मार्ट एस कमेंट करता रहेगा, सरकास्टिक कमेंट करता रहेगा। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करके मैं अपने आप को हार्मफुल दिखा रहा हूँ, कनिंग दिखा रहा हूँ, या इन सबसे ऊपर दिखा रहा हूँ। इन रियलिटी व्हाट ही इज डूइंग इज सिंपली अनोइंग एवरीवन। और ये जिस चीज से डर रहा है, बुलिंग से, ये बुली होगा बिकॉज नाउ एवरीवन विल टारगेट हिम कि ये समझता क्या है अपने आप को। अब तुम क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड हो तो तुमको लगेगा कि ये आदमी क्योंकि चुपचाप रहता है और एवरी वंस इन अ वाइल कोई ना कोई वाइज स्टेटमेंट दे देता है, सरकास्टिक स्टेटमेंट दे देता है, तो ऑफकोर्स ये इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होगा तुम लोगों से। तो क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम किसी पर लैच ऑन करो, यू लैच ऑन टू दैट गाय। बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। और बताता हूँ इसके साइंस ऑफ अ लूजर एक्टिंग स्मार्ट। मान लो कहीं ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, पार्टी वगैरह हो रही है, और पार्टी में अचानक से तुम्हारे दोस्त वगैरह लगते हैं डांस करने। सब कोई डांस करने लगता है, सब कोई आपस में एंजॉय करने लगता है। कुछ लोग को डांस करने नहीं आता तो वो साइड में खड़े होके हंसते हैं या वीडियो वगैरह बनाते हैं। ये जो होगा ये क्या करेगा, ये भी कहीं किनारे कहीं कोने में खड़ा हो जाएगा और तुम्हें भी इनवाइट करेगा कि यार क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गया। तुमको भी इनवाइट करेगा कि तुम उसके साथ कोने में खड़े हो जाओ। और अब कोने में खड़े होकर ये अपने आप को किसी तरीके से सुपीरियर दिखाएगा कि देखो मैं उन बंदरों की तरह नाच नहीं रहा, मैं सुपीरियर हूं। while in reality सोशल सिचुएशन में यू आर द लूजर, यू आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, नो वन इज नोटिसिंग यू कि यहाँ पे सब लोग नाच रहे हैं और ये देखो सुपीरियर अल्फा मेल वहां कोने में जाके खड़ा है कुपचे में। नो बडी केयर्स अबाउट दिस गाय। लेकिन ये ऐसा प्रतीत करवाएगा तुमको, क्योंकि ये जैसे तुम इस पे लैच ऑन कर दिए हो, इसको भी कोई चाहिए जो कि इसके अराउंड घूमता रहे, ताकि लोग ये ना सोचे कि ही इज अ लूजर बिकॉज ही इज हैंगिंग आउट अलोन। ओके, इसका भी एक और क्वालिटी बताऊंगा जो कि इसी से कनेक्टेड है, बिकॉज ही डज नॉट वांट पीपल टू थिंक दैट ही इज अलोन। तो ये क्या करेगा तुमको, क्योंकि तुम इससे बात करना शुरू कर दिए हो और बाकी कुछ और लोगों को अपने पास बुलाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ। अब कोने में तुमको भी खड़ा कर देगा अपने साथ। अब फिर जो लोग डांस कर रहे हैं या जो लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं उनको बुरा भला बोलेगा कि ये सब देखो पागल, हा हा, ये सब देखो ये चोमू है, ये सब हा 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 डांस कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पहली बात इसको बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस है, तो ये उस डांस को ये ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस ऑकवर्डनेस को छुपाएं कैसे? ये तो वो नहीं बोल सकता कि मैं ऑकवर्ड हूं इसलिए डांस को ज्वाइन नहीं करूंगा। तो वो क्या करता है, वो अपनी ऑकवर्डनेस को सुपीरियोरिटी का रूप दे देता है, एटलीस्ट प्रिटेंड करता है, कोशिश करता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी में नो बडी रियली केयर। जो लोग नाच रहे हैं ना, उनको मतलब नहीं होता कि कोने में जो वहां खड़ा है ऐसे हाथ करके वो इनसे सुपीरियर है, इंफीरियर। दे डोंट इवन केयर अबाउट हिम, दे आर हैविंग फन। वो मजे में है, दे आर एंजॉयिंग द मोमेंट, है ना। नो बडी केयर्स कि कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, दे आर एंजॉयिंग द मोमेंट। ये कहीं कोने में खड़ा होकर अपनी फैंटेसीज बना रहा है कि नहीं देखो मैं कोने में क्योंकि आगे खड़ा हो गया तो मैं सुपीरियर हूं। तुमको ऐसे प्राणी हर जगह मिलेंगे। कहीं पर कोई पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, एवरीवन इज एंजॉयिंग, बातचीत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तुमको हमेशा एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपीरियर आदमी मिलेगा जो कहीं कोने में जाके खड़ा हो जाएगा और 2-3 चमचों को और ले लेगा। दिस टाइप ऑफ पर्सन कैन नेवर एंजॉय एनीथिंग एनीवेयर। और गॉड फॉरबिड अगर ऐसा प्राणी तुम्हारी फैमिली में है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारा भाई ऐसा है, कोई भी है, ये तुमको भी नहीं करने देगा। तुम मान लो कह रहे हो कि देखिए मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं उनसे बात करने। हाँ, क्या कर रहे हो तुम, उनकी तरह हो क्या? इधर रहो, किनारे रहो। ही विल समहाउ ट्राई टू मेक यू थिंक कि एक ऑकवर्ड लड़के की तरह अलग रहना और अपनी दुनिया में रहना एकदम कोने में, इट इज समहाउ बीइंग सुपीरियर, यू नो। ही इज जस्ट कोपिंग एंड ही इज मेकिंग यू कोप एज वेल। ऑलराइट। और ये किसी भी मामले में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तुम भी जा रहे हो, ज्वाइन करना चाह रहे हो,
वो तुमको रोकेगा, खुद भी तो किनारे खड़ा हो जाएगा लेकिन तुमको भी रोकेगा। कह रहे क्या क्या करना चाह रहे हो, सब पागल हो क्या, खेलोगे तुम, बच्चे हो क्या? अरे वो सब बच्चे हैं इसलिए खेलते हैं, इस उम्र में कोई खेलता है? ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो एथलेटिक नहीं है, खेलेगा तो एम्बेरस हो जाएगा। तो अब क्योंकि वो नहीं खेल रहा है तो इसको वो किस तरीके से अपनी सुपीरियोरिटी के रूप में दिखा रहा है कि मैं नहीं खेलता इसलिए नहीं क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता, मैं नहीं खेलता क्योंकि आई एम अबव दिस, मैं इससे ऊपर हूँ। अब बाकी चीजों में लूजर है तो इस मामले में भी लूजर ही होगा, लड़कियां उसे नहीं मिलेंगी। तो वो क्या करेगा, देखेगा कि उसके सामने कोई लड़का है, वो किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा है या उसको कोर्ट कर रहा है। अब इसको पता है कि ही विल नेवर बी एबल टू इंटरेक्ट विद अ वुमन लाइक दैट, तो ये अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए खुद से और अपने आसपास से ये बोलेगा कि देखो यार वो सिम्प देखो, लड़की से फ्लर्ट कर रहा है वो सिम्प। ऐसे प्राणियों के लिए कोई आदमी अगर लड़की से बात कर ले, कोई आदमी अगर लड़की के लिए कुछ भी अच्छा कर दे, कोई आदमी अगर गर्लफ्रेंड बना ले, कोई आदमी अगर शादी भी कर ले, तो वो सिम्प होता है। इनके लिए बेसिकली हेट्रोसेक्सुअल होना सिंप होता है, अगर तुम होमोसेक्सुअल नहीं हो। एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू होमोसेक्सुअल ब्रोस, बट अगर तुम होमोसेक्सुअल नहीं हो, अगर तुम हेट्रोसेक्सुअल, अगर तुमको लड़कियां पसंद है, तो तुम सिंप हो। अगर तुमको सिंप नहीं रहना है तो तुमको होमोसेक्सुअल बनना होगा, अकॉर्डिंग टू दीज गाइस। तो जब इनको कोई लड़का दिखेगा कि कोई लड़का गर्लफ्रेंड बनाया है या फिर लड़का कोई लड़की से फ्लर्ट कर रहा है, उसको घुमा रहा है, तो ये ठीक है, तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम बाहर रहो, यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये बाहर तो रहेंगे ही उस पूरे गेम से, लेकिन ये फिर उसके बारे में फालतू बातें भी करेंगे कि देखो वो लूजर है, देखो लड़की के पीछे भाग रहा है। भले ही लड़की के पीछे वो नहीं भाग रहा, लड़की उसके पीछे भाग रही है, लड़की उसकी खूब रिस्पेक्ट कर रही है, उसके सामने सबमिट कर रही है, तब भी वो बोलेगा कि नहीं, अरे वो तो लड़की के पीछे भागता है, मैं सुपीरियर हूं, देखो मैं तो किसी लड़की के पीछे नहीं भागता। ब्रदर तुम डिफॉल्ट मोड पे हो। ऑल इन ऑल अपनी ऑकवर्डनेस को वो सुपीरियोरिटी के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा। अगर उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा सोशल सिचुएशंस में, तो वो दिखाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग नीचे हैं और ये सुपीरियर है। तो ऑफ कोर्स भाई, जब ये सुपीरियर है तो ये निचलों के साथ क्यों मिंगल करेंगे? तो इसने बड़ी चालाकी से इसकी जो आउटकास्टिंग हुई थी उसको किसी तरीके से ये बता दिया कि मैं सुपीरियर हूं इसलिए उनके साथ मैं नहीं हूं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है ऐसे प्राणियों में, तुमको वॉच आउट करना है। बेसिकली एक चीज याद रखो, अगर किसी को देख के तुम्हें ये वाइब आ रही है कि ये आदमी लूजर है, मोस्ट प्रोबेबली दिस गाय इज अ लूजर। तुमको एक जो फीलिंग आती है जिसको गट फीलिंग कहते हैं, दिस इज बियॉन्ड योर कॉन्शियस ब्रेन, बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, ऑल लॉजिक, इट इज बियॉन्ड एवरीथिंग दैट यू हैव फिगर्ड आउट टिल नाउ। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इट नेवर लाइज। तो अगर तुम्हें कोई गट फीलिंग आ रही है किसी के बारे में, इफ यू फील लाइक सम गाय इज अ लूजर, ही मोस्ट प्रोबेबली इज। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड, इट इज वे बियॉन्ड, इट वर्क्स वे बियॉन्ड योर कॉन्शियस माइंड, योर लॉजिकल ब्रेन, whatever you have learned till now, it just feels, and if it is feeling something, man, if the vibes don't feel right, समझो कि कुछ गड़बड़ है। तो ये प्राणी जो है, ये जैसे कि मैंने बताया अपनी ऑकवर्डनेस को सुपीरियोरिटी के रूप में दिखाता है, और अगर इसको सोसाइटी आउटकास्ट कर देती है तो ये दिखाता है कि मैं आउटकास्ट इसलिए हो गया क्योंकि मैं सुपीरियर था, इसलिए नहीं क्योंकि आई डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी, आई वाज एक्टिंग लाइक अ लूजर, आई डिड नॉट नो हाउ टू एक्ट नॉर्मल, इसलिए नहीं, बट बिकॉज आई वाज सुपीरियर। एक और ऐसी क्वालिटी मैंने इन प्राणियों की नोटिस की है, इनसे कभी मिलोगे और पूछोगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हमेशा कुछ ऐसा जवाब देगा, कह रहे यार वो उन लोगों ने बुलाया है पार्टी के लिए, उनकी पार्टी में जा रहा हूँ। अरे यार उस लड़के ने बुलाया था, वो यहाँ मुझे लेके जा रहा है। अरे यार वो कुछ लोगों ने मुझे बुलाया था, ये काम था। वो हमेशा इस तरह के जवाब देगा जिससे ये इम्प्लाई हो कि उसका एक सोशल सर्कल है, और वो सोशल सर्कल भी ऐसा है जो इसको ग्रुप इवेंट्स में इनवाइट करता है और इसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी करता है। और कुछ लोगों में तो मैंने ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट देखा है कि whenever you meet them and you ask them how they are and what they are doing, they will always mention something like this, कह रहे अभी ये करूंगा, उसके बाद देखो उन सब ने मुझे बुलाया है, जाके देख लेता हूँ कि क्या काम है ना। मतलब जैसे कि somehow ये चीफ गेस्ट है और ये मतलब एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर, उनसे जाके मिलके। ये चीज वो इसलिए बोलता है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी है अकेले दिखने में, अकेले होने में तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है अकेले दिखने में, कि लोग देखेंगे कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, अकेला हूं मैं, इसका मतलब वो ये इंप्लाई करेंगे कि आई एम अ लूजर। याद रखो, अकेले रहने में कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। अगर तुम हर दिन बेटर होते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बहुत सारे यू विल आउट ग्रो योर फ्रेंड्स, ओके। लेकिन उस अकेलेपन में अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने आप तुम्हें लगता है कि हाँ आई एम लिविंग इन माई वर्ल्ड, मुझे जरूरत नहीं है वैलिडेशन की दूसरों से। ये चोमू अकेला इसलिए रहता है बिकॉज ही इज वे बिलो अदर पीपल, ही इज अ लूजर, दैट्स व्हाई ही इज अलोन। तो तुम पाओगे कि लूजर भी अकेला है और जो सही में विनर है वो भी अकेला है।
दो एक्सट्रीम्स। पर अकेलेपन से दिक्कत सिर्फ इस प्राणी को होती है और इसलिए इतना ट्राई हार्ड करता है ताकि तुमको दिखे कि ये अकेला नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इसकी आदत ये है कि ये हमेशा रिडल्स में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये दिखाने के लिए कि ये कितना खतरनाक है। मान लो इसका किसी से ऑल्टरकेशन हो गया, जो कि होता रहेगा क्योंकि इसको पता नहीं है कि सोसाइटी में बिहेव कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं। तो ये एट टाइम्स नॉर्मल भी इस तरीके से बात करेगा कि सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा। जब सामने वाला ऑफेंड होगा और इससे झगड़ा करेगा, तो झगड़ा वगैरह होने के बाद ये ऐसी बातें करेगा, कह रहे अभी वो जानता नहीं है, अभी मैं उसको देख लूंगा। अच्छा, अभी वो देखना मैं क्या करता हूँ। फिर तुम पूछोगे क्या कर लोगे, कहेगा अरे अभी ठीक है तुम देखोगे, अरे उसको पता नहीं है अभी मैं क्या क्या कर सकता हूँ। गलत आदमी से पंगा लिया है। और जब तुम उसको दोबारा और कन्फ्रंट करोगे ना कि अच्छा बताओ तो क्या करोगे तुमसे वो नजरें छुपाएगा, लगेगा देखोगे, समय बताएगा, वक्त बताएगा तुम्हें। अब पता तो उसको भी है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको एक आउटवर्ड दिखाना है ना, अपीयरेंस की ही कैन फाइट बैक, ही इज डेंजरस, दैट इज हिज डिफेंस मैकेनिज्म। अगर एक ऑल्टरकेशन होने के बाद वो ऐसी बातें नहीं करता है तो और ऑल्टरकेशन होंगे ना, क्योंकि उससे सीख के और लोग आएंगे इस पे अटैक करने। तो कुछ तो बातें होनी चाहिए जो कि दूसरों के मन में एम्बिग्यूटी डाल दें कि हो सकता है सही बोल रहा हो यार ये, आई शुड नॉट मेस विद हिम। That is his defense mechanism. Under no circumstance should you ever think कि ये आदमी सही में डेंजरस है और इसके साथ रह के तुम्हारा कोई फायदा है। और इसी से हम लोग आते हैं इस वीडियो के एक्चुअल पॉइंट पे। कभी ऐसे प्राणी के साथ लैच ऑन मत करो। बहुत सारे तुम लोग जिनको अनुभव नहीं है भाई, जो नए नए खुल रहे हैं समाज में, उनको लगता है कि ऐसे जो प्राणी है ये मेंटर फिगर्स हैं, ये तुम्हें लीड कर सकते हैं, तुम्हें गाइड कर सकते हैं और ये तुम्हें ऐसा फील कराएंगे भी, क्योंकि जब भी तुम इनसे बात करोगे ये तुम्हें दुनिया भर की फ्री एडवाइस देंगे कि अरे तुम ये गलत बोल रहे हो, ऐसे होता है, ये ऐसे थोड़ी होता है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे होता है। तो बिन मांगी एडवाइस कई सारी देंगे, तुमको लगेगा कि यार मैं ही एक ऐसा हूं जो कि जिसको कुछ नहीं आता, इसको सब कुछ आता है, लटक जाता हूँ इससे। कभी भी लैच ऑन मत करना ऐसे आदमी से। ये खुद भी लूजर है, तुमको भी लूजर बना देगा। तुम्हारे जितने अच्छे कनेक्शन बनने वाले थे उस जगह पे वो नहीं बनने देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ले आएगा कि उनसे तुम क्यों बात कर रहे हो, उनके साथ क्यों हैंग आउट कर रहे हो, उनके साथ क्यों पार्टी कर रहे हो, हम लोग सुपीरियर हैं, हम लोग कोने में खड़े रहते हैं सुपीरियर लोगों की तरह, है ना, द किंग हु स्टैंड्स इन द कॉर्नर। तो तुम्हारे सोशल पोटेंशियल जो है, चाहे वो दोस्तों को लेके हो, तुम्हारे कनेक्शंस को लेके हो, प्रैक्टिकल कनेक्शंस, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके हो, सारे के सारे पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर ऐसे प्राणी के साथ तुम लटक गए। ये क्रैप भी है क्योंकि तुमको भी एक खींचता रहेगा अपने लेवल तक, बट एट द सेम टाइम दिस टर्न्स अब्यूसिव एट सम पॉइंट, क्योंकि ऐसे डायनामिक में अक्सर इसका जो डोमिनेंस है वो तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और जब भी तुम निकलना चाहोगे तो ये तुम्हारे को अब्यूज करेगा या तुम्हारे को शेम करेगा, एंड यू विल फाइंड इट हार्ड टू एक्चुअली एस्केप। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी वीक है तो अपना ये असली चेहरा पहले ही दिखा देगा तुम्हें दोस्ती में। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी स्ट्रांग है तो ये शुरू में तुम्हारी चापलूसी करेगा, लेकिन समय आते आते ये तुम्हारे सिर पे चढ़ना शुरू कर देगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जब भी ये कंफर्टेबल हो जाए। एंड रिजल्ट दोनों केसेस में सेम ही है। एक चीज का ध्यान रखो, तुम लाइफ में सीख रहे हो, गलतियां करो, गलतियां करने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी गलतियां करने से मत डरो। सोशल सिचुएशन में अनलेस यू आर कंप्लीटली स्टूपिड, तुम कोई ऐसी गलती करोगे ही नहीं कि तुम जेल में चले जाओ या तुम्हारी जान चली जाए। तुमको मान लो लोगों से बात करने नहीं आती, तुम जाके लोगों से बात करने लगे, बेवकूफों की तरह ही बात कर रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, नथिंग बैड विल हैपन। तुमको कोई जख्म नहीं होगा, तुम्हें कोई पकड़ के मारने नहीं लगेगा जस्ट बिकॉज यू आर एक्टिंग ऑकवर्ड। लेकिन कभी भी किसी और लड़के के ऊपर लैच ऑन मत करना, किसी के ऊपर चिपक मत जाना ये सोच के कि ये आदमी मुझे नेविगेट करा देगा सिचुएशन से। ये कभी होगा नहीं। और दूसरा, तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। एज अ मैन कभी भी दूसरे आदमी के साथ अपनी आइडेंटिटी अटैच मत करना, लटकना मत किसी आदमी के साथ। तुमको अपनी कहानी खुद लिखनी है, तुम्हारी अपनी स्टोरी है, अपने रिस्क खुद लोगे, अपने रिवॉर्ड्स खुद पाओगे। अगर किसी और के ऊपर लटक गए तो तुम दूसरे की स्टोरी में कंट्रीब्यूट करोगे, अपनी यूनिकनेस तुम्हारी बनेगी ही नहीं और फिर वही एनपीसी बन जाओगे। No one will actually value you because there is nothing about you that stands out. How you stand out, it's when you walk your own path and you become a star of your own movie. Do not become a side character in someone else's movie. उससे कोई फायदा नहीं है। तुम सबको ये टेंडेंसी है किसी पर लटक जाना, किसी के साथ चिपक के नेविगेट करना। कॉलेज में नए हैं तो किसी से चिपक गए, स्कूल में नए किसी से चिपक गए, वर्क पे नए किसी से चिपक गए। बिल्कुल भी नहीं, दिस इज वेरी डेंजरस। दोस्त बनाओ पर चिपको मत किसी से। मेंटर्स ही बनाओ, लोगों को आइडियलाइज करो, ठीक है, लोगों से कुछ सीखते हो तुम,
वो तुम्हें कुछ सिखाते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं, पर उनसे भी लैच ऑन मत करो, उनसे भी लटको मत। उनसे इन्फॉर्मेशन लो, उनसे नॉलेज लो, बी ग्रेटफुल, बट देन वॉक योर ओन पाथ। वो तुम्हें कुछ नॉलेज देंगे, you take it, use it in your life, then keep walking, keep walking. Do not latch onto them, they cannot save you. होगा ये कि ये तुम्हारी जो मूवी है वो सबस्यूम हो जाएगी उनकी मूवी में, and you will be nothing more than just another follower of that mentor. Okay, you have to use that man's knowledge to make sure something positive happens in your life, and then you have to surpass that mentor, ताकि तुम भी बाद में जाके लोगों को सिखाओ, लीड करो। But that is it. कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लैचिंग ऑन टू नहीं। यू आर योर ओन हीरो मैन, गो एंड मेक योर ओन मूवी। आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। कीप योर सेल्फ सेफ। अगर तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है ऑन रिलेशनशिप्स, ऑन बुलिंग, ऑन सोशल कनेक्शंस, ऑन मैस्कुलिनिटी रिलेटेड इश्यूज, तो तुम मेरे चैनल के बायो में जा सकते हो। वहां पर तुमको मेरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा मेरा ईमेल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम। अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो में जाना, पहली लिंक जो है वो कॉल बुक करने की है। टेक केयर गाइस, कीप योरसेल्फ सेफ, गॉड ब्लेस यू।